नमस्कार, मेरा नाम देव है। आप इसमें देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस देश में राहुल गांधी के ऊपर लगातार लांछन लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है, वो भी देश को लेकर। जरा याद कीजिए वो दौर जहां चीन में देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने चीन की जमीन पर जाकर यह कहा था कि मैं दुर्भाग्य से मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। ट्विटर पे लगातार कई ट्वीट किए जा चुके हैं। एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं कि देश के यानी भारत के तमाम वो मीडिया, तमाम वो अखबार और तमाम टीवी चैनलों पर दरअसल क्या चल रहा है। प्रश्न जहां एक तरफ एलआईसी पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर है, पब्लिक सेक्टर का पूरा पैसा एलआईसी में है, लेकिन आज वो एलआईसी नामो निशान मिटने वाला है। उसका जिक्र नहीं होकर बल्कि राहुल गांधी के बयान पर, नरेंद्र मोदी के बयान पर किस तरीके से टीका टिप्पणी की जा रही है। दूसरा सवाल जो ट्विटर पे ट्रोल किया जा रहा है कि ट्विटर पे राहुल गांधी क्या सवाल करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, और ऐसे कई दिग्गज जो वेरीफाइड अकाउंट से ट्विटर पर जिनका वेरीफाइड अकाउंट है, वो क्या राहुल गांधी को लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से वो क्या सवाल करना चाहते हैं, मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये स्क्रीन पर है, आप इसको जरूर देखिएगा। राहुल गांधी जी के पीएम मोदी से सवाल है, और पहला सवाल क्या है, यानी कि मोदी और अडानी विदेश यात्रा पर कितनी बार साथ गए हैं। देखिए, पहला जो सवाल है जो लगातार देश की जनता जानना चाहती है कि अडानी और मोदी एक साथ विदेश यात्रा पर कितने बार गए हुए हैं। इसका पूरा डाटा हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए, भारत के उन अवाम को चाहिए जो लगातार जमहूरियत को जिंदा करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछ रहा है। दूसरा सवाल सुनिए, कह रहे हैं कि आपके विदेश यात्रा पर अडानी कितने बार आपसे मिले। दूसरा सवाल दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, यानी कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेश गए हैं उस यात्रा में अडानी उनसे कितने बार मिले, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, आपकी विदेश यात्रा के बाद यानी कि मोदी के विदेश यात्रा के बाद अडानी कितने बार उस देश में गए जहां उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसका भी जिक्र वो भी सवाल पूछा जा रहा है। और चौथा जो महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। अडानी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है जरा समझिएगा। कोई एक पार्टी, कोई एक उद्योगपति, हम या आप जैसे लोग जो पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं, तो अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा डोनेट करते हैं, जो सार्वजनिक चीजें नहीं हो पाती। हालांकि ये जो कानून व्यवस्था है ये भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। तो वो पूछा जा रहा है कि चौथा सवाल, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड में अडानी ने कितने पैसे भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किए। तो इन चार सवालों के बीच राहुल गांधी पार्लियामेंट में लगातार ही पूछ रहे हैं, जिनका जवाब नरेंद्र मोदी के पास यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इसी सवाल को जब सदन में उठाया गया तब कई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, किरण रिजिजू से लेकर स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और कई रविशंकर जी जो बिहार से हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर कई सवाल या कई हमले भी किए। इंटरप्ट की, सदन स्थगित कर दिया गया, सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। ऐसी तमाम व्यवस्था जो निश्चित तौर पर अलोकतांत्रिक है, ये मर्यादा जो है ये अमर्यादा सदन में की जा रही है। अब जब पूरा दुनिया यानी कि पूरा देश दुनिया इस बात को देख रहा है कि अडानी से लेकर जो सवाल नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, उस सवाल को जब हिंदुस्तान के अवाम यानी कि पढ़ा लिखा वर्ग जब इस देश के मीडिया से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश की जो रूलिंग पार्टी है, जब उनसे पूछा जा रहा है, तो अपने ही देश में भागते नजर आ रहे हैं। कौन? बीजेपी के कई मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो कह सकते हैं कि बाहुबली हैं, वो नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस सवालों से भागते जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, आपने देखा सदन से बाहर निकलते ही 200 एमपी यानी कि 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, 200 पार्लियामेंटेरियन जो है लगातार 17 पार्टियों के साथ 17 पार्टियों के 200 एमपी जो है ईडी दफ्तर में ईडी को जगाने जाते हैं एक तरीके से कि ईडी जी
अडानी पर कब जांच करेंगे, यानी कि देश की केंद्र की जांच एजेंसियां तमाम विपक्षी पार्टी पे तो लगी रहा है, लेकिन क्या ये जो केंद्र एजेंसियां हैं वो अडानी पर कब सवाल करेंगे, अडानी को कब घेरे में लेंगे, या अडानी पर कब रेड करेंगे, चाहे वो सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो। ये तमाम ऐसी व्यवस्था जो अपने देश में केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ये ना होकर बल्कि देश के तमाम विपक्षी दलों पर लगातार जो है ईडी का और तमाम ऐसी केंद्र एजेंसियों का उन पर डोरा डाला जा रहा है कि किसी तरह ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए देश के आवाम को चुप कराया जाए, या देश के जो नेता लगातार बोल रहे हैं उनको चुप कराया जाए। बीते दौर में आपने देखा होगा कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उनको किस तरीके से सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने अपने गिरफ्त में लिया। लेकिन आज जो है मनीष सिसोदिया आज भी ईडी के अंडर हैं, 17 तारीख तक उनकी जो है रिमांड पर रखी गई है। ऐसी तमाम व्यवस्था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अडानी के ऊपर सवाल किया जाता है तो राहुल गांधी के ऊपर ब्रिटेन वाले भाषण को ट्रोल किया जाता है कि क्या राहुल गांधी को देश से माफी मांगने पड़ेगा। और ऐसी बातें सदन में की जा रही है, जहां सवाल नरेंद्र मोदी और अडानी पर होना चाहिए, दरअसल वहां सवाल राहुल गांधी के ब्रिटेन वाले भाषण पर होना चाहिए। क्यों ना हो, मैं तो चाहता हूं कि ये बातें हों, लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि चीन में नरेंद्र मोदी ने जब यह बात कही कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा लिया हूं, तो सवाल तो यहां भी होना चाहिए, यहां भी देश से माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री को, जो कहते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बटने दूंगा। ये सी तमाम व्यवस्थाएं। सदन स्थगित होने के बाद राहुल गांधी से जब 4 मंत्रियों ने यह सवाल पूछा, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि माफी मांगना पड़ेगा, इंटरप्ट किया, सदन स्थगित हुआ। उसके बाद पुनः जब सदन में राहुल गांधी आते हैं तो तमाम पार्लियामेंट के गेट पर, संसद भवन के गेट पर कई मीडिया के सलाह से बेकार जो है राहुल गांधी से सवाल करने लगते हैं। हिम्मत तो देखिए, मैं इस हिम्मत को दाग देता हूं कि भारत की मीडिया राहुल गांधी से सवाल करती है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात आती है या अडानी की बात आती है तो यही मीडिया ठंडे बस्ते में सो जाती है। तो क्या राहुल गांधी से सवाल करने वाले अखबार और बड़े न्यूज चैनल क्या नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने एक बात लिखी है कि मोडानी, यानी कि मोडानी क्या है आप समझिए, अडानी और मोदी का एक वर्जन है मोडानी, ऐसा ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। और अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है राहुल गांधी को लेकर और मोडानी को लेकर, इंडिया अगेंस्ट मोडानी। तो आप समझ गए होंगे मोडानी को किनको कहा जा रहा है, अडानी और मोदी को। तो जो मीडिया राहुल गांधी से सवाल करते हैं, क्या उन मीडिया घरानों को नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करना चाहिए? क्या उन मीडिया घरानों को अडानी से सवाल नहीं करना चाहिए? दोस्तों, बात यहीं तक महदूद नहीं है। हिंदुस्तान की लोकतंत्र जो है आज मृत प्राय साबित हो चुका है, और लोग जिस तरीके से, मीडिया जिस तरीके से छीछा लेदर कर रही है, यह सवाल उठता है कि देश के लोगों को जागना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र, भारत की ही लोकतंत्र है जो पूरे वैश्विक स्तर पर एक प्रमाण देती है, एक समावेशी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को जिंदा करने का एक बेमिसाल एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगर ये आपको वीडियो उचित लगे, सही लगे, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।